बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अली सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मौजू आपसे शेयर करूँगा, जो लाइफ स्किल जो शेयर करूँगा वो है दरवाज़े पे दस्तक के रेफरेंस से और किसी भी कमरे में दाखिल होने के लिए इजाज़त के रेफरेंस से। और आपसे अर्ज़ करूँ कि ये भी वो चैप्टर है जिसके बारे में आप कहेंगे कि हम खूब जानते हैं, लेकिन मेरी चूँकि एक कमिटमेंट है, मैं चाहता हूँ कि कुरान पाक में एक एक सब्जेक्ट जो भी जिस पे भी अल्लाह ने जो भी मामलात एड्रेस करे हैं वो मैं अपनी तमाम वीडियोस में वीडियो नंबर 1 से लेके जहाँ तक ये सिलसिला जाएगा उनमें आपसे एक दफ़ा शेयर कर दूँ ज़रूर, ताकि मुझे कोई खलिश ये ना रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक से कोई भी चीज़ मिस की आपसे शेयर करने में। सो दैट इज़ वाई मैं शेयर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनो तुम्हारे ग़ुलाम यानी जो तुम्हारे साथ खिदमत में सर्वेंट्स हैं, जो कोई भी हैं, और जो बच्चे तुम में से बलूगत को नहीं पहुँचे 3 दफ़ा यानी 3 औकात में तुमसे इजाज़त लिया करें। और वो कौन से 3 औकात हैं? यानी इजाज़त लिया करें कमरे में आने के लिए बेसिकली। एक तो नमाज फ़जर से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पर्दे के हैं और इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना उन पर के काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते रहें। इस तरह अल्लाह अपनी आयात खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इस तरह इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाज़त हासिल करते रहे हैं। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। सुबहान अल्लाह। अब इसमें बेसिकली वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रेफरेंस से अल्लाह ने बताया और आदाब सिखाएँ, लेकिन एप्लीकेबल है सबके लिए कि हमें एक आदत होनी चाहिए कि जब कहीं भी अपने घर में भी इवन किसी के घर में तो फॉर श्योर है ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपने घर में भी कोई दरवाज़ा बंद हो तो उसको बस दरवाज़ा खोल के मुंह उठा के एंटर नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉक करके एंटर होना चाहिए। आपके घर में बेगम है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, बेटियां हैं, ये सारे रिश्ते जो हैं इन सारे लोगों की क्या कहना चाहिए प्राइवेसी मैटर करती है। और ख़ास तौर पे अगर दरवाज़ा बंद करके कोई बैठा है या कोई पढ़ रहा है या काम कर रहा है या आराम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, तो तब तो बिलखसूस हमेशा नॉक करना चाहिए और अंदर से आवाज़ आने पे फिर दरवाज़ा खोल के अंदर जाना चाहिए। ये वो आदाब हैं जो अल्लाह ने कुरान में सिखाए हैं। अल्लाह ताला हमें इनको समझने की और इन पे अमल करने की तौफीक दें इंशाअल्लाह। मैं कभी सोचता हूँ कि अल्लाह की ज़ात किस कदर लतीफ़ है और क्या ख़ूबसूरत मामलात हैं कि वो हमें यहाँ तक सिखा रहे हैं कि अपने घरों में कैसे रहना है और किस तरह एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, कि कोई भी किस हालत में बैठा हो यू डोंट नो, और वो बहन बेटी बहू कोई लोग भी हैं तो उनकी यानी उनका लिहाज उनकी रिस्पेक्ट क्या ख़ूबसूरत तरीके से सिखाई गई है। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को वाकई मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी किताब की, अपने नबी की सही मानों में समझ दें। मैंने देखा है बेशुमार दुनिया जो है वो अल्लाह को और अल्लाह के नबी को फॉलो करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चूँकि सही समझ नहीं पाते, इसीलिए ख़ूबसूरत रंग जो लताफ़त है अल्लाह के रंग लतीफ़ की रिफ़्लेक्शन उन पे नहीं हो पाती। सो आपसे अर्ज़ करूँ कि जो कोई अल्लाह की ज़ात को, उनके मिजाज को समझ के चलता है, उसकी ज़िंदगी और उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, जिसको हर कोई पसंद करता है। कोई तंग नहीं होता ऐसे शख्स से, कोई ज़िच नहीं होता। सो अल्लाह ताला हमें बस तौफीक दे दें कि हम सही मानों में अल्लाह की जो एक रंग है लतीफ़ उसको अब्ज़ॉर्ब कर सके इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो भरपूर दाखिल था और वो रंग दिखाई देता था। अल्लाह ताला हमें ये जो सुन्नतें हैं नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका ताल्लुक़ रूहानियत के साथ, बातनियत के साथ है, ज़ाहिर के साथ इतना नहीं है, ये चीज़ें हमें समझने की और उस पे अमल करने की तौफीक दें इंशाअल्लाह। बहुत खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।